महाराष्ट्र चुनाव में महायुति को बड़ी जीत मिली है, मगर विपक्ष के साथ साथ ढेरों जनता को अब तक यकीन नहीं है। हार का ठीकरा लगातार ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। चुनाव में धांधली साबित करने की कोशिशें हो रही हैं। लगता है ऐसी ही कोशिश महाराष्ट्र के एक गांव में होनी थी, जिसे महाराष्ट्र पुलिस ने रोक दिया। खबर है कि महाराष्ट्र के सोलापुर में मारकरवाड़ी गांव में मंगलवार को बैलेट पेपर पर डमी वोटिंग होनी थी। गांव के लोग बैलेट से वोट कर चुनाव में धांधली साबित करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की सख्ती और पुलिस के दखल के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया। हालांकि गांव में कुछ लोगों ने बैलेट पेपर से वोटिंग की पूरी तैयारी कर ली थी। सुबह 8 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने ऐसा होने नहीं दिया। बताया जा रहा है कि गांव में बने पोलिंग बूथ पर कुछ लोग जो जबरन वोटिंग के लिए गए, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, गांव में 5 दिसंबर तक धारा 163 के तहत 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई। खबर है कि अवैध रूप से बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा मतदान करवाने की कोशिश करने वाले 200 से ज़्यादा लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इन पर ईवीएम के बारे में गलत जानकारी फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। दरअसल मालशिरस विधानसभा सीट पर एनसीपी शरद पवार कैंडिडेट उत्तम राव जनकर को मारकरवाड़ी से विधानसभा चुनाव के दौरान 843 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के राम सातपुते को 1003 वोट मिले थे। रिजल्ट सामने आने के बाद मारकरवाड़ी के लोगों ने 3 दिसंबर को बैलेट पेपर पर वोटिंग कराने का फैसला किया। गांव वालों का कहना था कि गांव में 2000 वोटर्स थे, 1900 ने वोट डाला था। स्थानीय लोगों का दावा है कि उत्तम जनकर को मिले वोटों की संख्या कम गिनी गई है और यही वजह है कि वे बैलेट पेपर से वोटिंग करा रहे थे। उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इसलिए बैलेट पेपर से रीपोलिंग करवाई जाए। खबरों के अनुसार पहले प्रतिनिधि मंडल ने बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके पुनर्मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया था, लेकिन अनुरोध को खारिज कर दिया गया। इसके बाद मंगलवार को पुलिस की तरफ से गांव में सड़कें बंद कर दी गईं। चेतावनी दी गई कि वोटिंग करने वालों पर मामले दर्ज किए जाएंगे और मतदान सामग्री जब्त कर ली जाएगी। हमने कोर्ट में भी गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रूव करा दीजिए। जनभावना कहती कि हमारा वोट एक्स को दे रहे तो वाई को जा रहा है, तो इस बात को कोई सुन ही नहीं रहा है। तो एक जन आंदोलन के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। 23 नवंबर को रिजल्ट आया। उत्तम जनकर ने सातपुते को 13,147 वोटों से हराया। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति ने राज्य की 288 सीटों में से 230 सीटें जीती। इसमें भाजपा 132 सीटों पर विजयी हुई। उसके बाद शिवसेना 57 और अजित पवार की एनसीपी 41 सीटों पर विजयी हुई। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से मिलकर बनी महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 46 सीटें मिली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।